नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और इस 20-25 मिनट के सेशन में आप सभी का बहुत ही धमाकेदार तरीके से स्वागत है। हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जीके के अंतर्गत जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके होते हैं उनके बारे में। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक को हमने बहुत डीपली इसको नहीं पढ़ाया है, वो चीज आपकी चल रही है, लेकिन ये एक अलग से एडिशनल चीज हमने आपके लिए शुरू की है। मैं आपको बता दूंगा कि वैसे तो अगर हम यूपी के अंतर्गत यूपी जीके के सिलेबस को समझते हैं तो वो आपको कुछ इस प्रकार से सिलेबस इसका देखने को मिल जाता है। अगर पूरे इंडेक्स की बात करता हूं कि इसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, तो ये सारा आपको इंडेक्स जरूरी है। जैसे आपको पढ़ना होता है यूपी के अंदर जितना भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, और ये पूरा का पूरा हम एक से लेकर ई तक का पूरा पोर्शन, मतलब पूरी यूपी जीके को मैं यूट्यूब पे कराने वाला हूँ। ये सारा का सारा पोर्शन मैंने करा दिया है। इस पूरे पोर्शन को आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। कहां पर? जो पहला वाला वीडियो है हमारा, ये प्लेलिस्ट है आप ही के चैनल पे मौजूद है। तो ये जो 1 घंटा 44 मिनट की वीडियो है, इसमें मैं पहला वाला 1 से लेकर ई तक का कंप्लीट है, पहला कंप्लीट है। दूसरा हिस्ट्री जो है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, आगे की 3 वीडियोस में कवर है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। और एक और वीडियो एडिशनली जो कि उस समय के जो हमारे यूपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं डायरेक्टली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे शुरू किया था, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन का अध्ययन है, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन का अध्ययन है जो यहाँ चैप्टर 9 है, बाकी के चैप्टर जैसे 9 है। ज्योग्राफिकल लैंडस्केप ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य और जलवायु, इसमें मैंने इसको क्लियर किया। मिट्टी मैंने क्लियर की, खेती पशुपालन मैंने क्लियर किया आगे वाली वीडियोस के अंतर्गत, ठीक है। आगे वाली वीडियोस के अंतर्गत उसको मैंने कवर किया। अब आपके कुछ टॉपिक्स बचते हैं, जैसे ऊर्जा संसाधन, रिवर्स लेक इरिगेशन। आपकी इसके अलावा आपको बचता है मिनरल, फॉरेस्ट, वेल्थ एंड वाइल्ड लाइफ, ट्रांसपोर्ट, सेंसस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इकोनॉमिक लैंडस्केप, यूपी बजट, इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स हैं, ओडीओपी है, एक्सपोर्ट सेंटर्स हैं, और इसके अलावा आपके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पार्क्स है, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं, और 1 डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक्स है, डेमोग्राफ है आपके। और इसके अलावा आपके मेजर रिलीजियस साइट्स हैं, टूरिज्म है, मेजर सिटीज हैं, एंशिएंट नेम्स हैं, इंपोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, कला, संगीत, नृत्य, मेले हैं, शिक्षा, साहित्य, पत्रिकाएं हैं, संगठन संस्थान, स्थल, पार्क वे, सिटीज हैं। तो ये सारे टॉपिक भी बचते हैं, और उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए ये सारे के सारे टॉपिक जरूरी होते हैं। तो आज से ही हमने इस वीडियो को शुरू कर दिया है। आज तो ये वीडियो आपको आज रात में देखने को मिल रही है। वर्तमान में लगभग 8:30 का समय हो रहा है जब ये वीडियो आप देख रहे हैं। मैंने रिकॉर्ड तो ये पहले ही कर दिया, शाम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसको आप देखेंगे रात को तकरीबन 8:30 बजे। रेगुलरली एक वीडियो में साथ में और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे कि 10 बजे का रिदम बन जाए, और रोज सुबह 10 बजे आपको अपने खुद के यूट्यूब चैनल जीत राणा जीएस पर ये आपको देखने को मिल जाए। इसके पीछे का कारण भी है कि इस वीडियो के अंदर जो मैं यूज करूंगा वो यूज करूंगा निमोनिक टेक्निक। निमोनिक टेक्निक इसके अंदर मैं यूज करने वाला हूं, क्योंकि भाई पूरा का पूरा जो डेटा है इसके अंदर याद करने वाला डेटा है, तो इसमें निमोनिक टेक्निक यूज करूंगा, जिससे कि किसी भी शब्द को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाए। एक अध्यापक का अच्छा कार्य यह होता है कि पढ़ाया जाने वाला सारा कंटेंट क्लास में साथ के साथ याद हो जाए, तो वही चीज है। अब ये जो वीडियो है वो जरूरी है आपके यूपी एसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए, साथ ही यूपी लेखपाल के लिए, होमगार्ड के लिए, लेखपाल के लिए है, होमगार्ड के लिए है, इन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कृपया करके इसको उसी लेवल पर समझिएगा। स्वाद पूरा आने वाला है। इस पूरे टॉपिक को थियरी बेस पर हम कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे ही आपकी थियरी हो जाएगी, फिर इन सभी का एक प्रैक्टिस सेशन अलग से लाइव में ले लूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप तैयार है तो बता दीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक आपको चाहिए कौन सा वो भी कमेंट जरूर करके जाना। अब आगे आने वाली 20 मिनट कान दबाओ और चुप लीड लगाओ, या डायरेक्टली सुनना चाहते हो डायरेक्टली सुनो, लेकिन शोर मत मचाना, ठीक है। ये वीडियो इतनी खास होगी कि पेपर में धप्पा मारेंगे इसके सवाल। स्टार्ट करता हूं टॉपिक को। ये बात मैं पहले ही स्पष्ट करके आपको बता दूं, पूरी यूपी जीके इसमें से आप जरूर पढ़ना, कमाल की यूपी जीके। और अगर जीएस का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, आपका अपने चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद होगी ही होगी। वो रेलवे हो, आपका एसएससी हो, या आपका स्टेट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर यहाँ प्लेलिस्ट अवेलेबल ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है, असंभव, और संभव करेगा ये आपके सिलेक्शन को। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। थियरी है, पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम पर देखने को मिलेगी। ये लीजिए, कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये एक स्कीम आपको देखने को मिलती है, जिससे कि इसका पूरा पर्सपेक्टिव क्या है, ओडीओपी को क्यों लेकर आया गया, जिससे कि सर हथकरघा उद्योग यानी हैंडक्राफ्ट मेड प्रोडक्ट्स, और साथ में वोकल फॉर लोकल जैसे स्कीमों को वजन मिल सके। अगर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को हम देखते हैं, तो प्रत्येक जिले के अंदर कोई ऐसी चीज होती है जो वहां के लोगों के द्वारा स्वतः बनाई जाती है, यानी स्वदेशी उत्पादन। तो स्वदेशी उत्पादन को पूरा वजन इसी के माध्यम से दिया जाता है, और वहीं पे ओडीओपी आती है। एक जिला एक उत्पाद, ये जो प्रोडक्ट है, यह अवधारणा सर्वप्रथम जापान सरकार के द्वारा शुरू की गई थी 1979 में। सवाल बन सकता है इसको पहली बार किस देश ने शुरू किया? जापान ने शुरू किया। इसके उपरांत इस योजना को थाईलैंड सरकार के द्वारा भी प्रसारित किया गया है। स्टार्टिंग होती है जापान से। जापान शुरुआती तौर से ही अपने अच्छी पॉलिसीज के लिए जाना जाता है, जैसे मेट्रो ट्रेन भी जापान के द्वारा ही शुरू की गई थी।
और उसके साथ साथ ओडीओपी भी जापान के द्वारा ही शुरू की गई है। उसके बाद इसको थाईलैंड गवर्नमेंट ने शुरू किया। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और चीन के द्वारा भी इस प्रकार की योजना के मॉडल को अपनाया गया है। मतलब ये सारी चीजें भी, जैसे आप देखते हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, चीन, यानी जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उन सब ने इसको अपनाया है। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1 जुलाई एक उत्पाद अपनाया गया। कब? 2018 में इसको अपनाया गया है। याद रखने का तरीका क्यों है? देखो, उम्र हुई 18 तो लड़का जवान होता है। जब यूपी में आया 18 तो इन्होंने एक नई स्कीम बना दी। स्कीम बना दी, प्रत्येक जिले में प्रत्येक उत्पाद होना चाहिए। याद रखना, योजना का उद्देश्य राज्य के लघु एमएसएमई को यहां पर प्रभाव करना था। एमएसएमई के उद्योगों को विकास करना था, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू डेवलप स्मॉल, मीडियम एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इन द स्टेट टू एनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाना यहां पर आपको उद्देश्य देखने को मिला। योजना का स्थानीय कौशल विकास के साथ साथ उत्पादकों का निर्यात भी बढ़ाने की संभावना है। इससे होता क्या है कि स्कीम से एक्सपेक्टेड चीजें बढ़ेंगी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि खाके पान बनारस वाला, ठीक है, अब बनारस का पान बड़ा फेमस हो गया, वहीं का वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बन गया। आगरा का पेठा, पंछी पेठा, वो फेमस हो गया। बट कमाल की बात यह है, पेठा आगरा में फेमस ही नहीं है। आगरा में तो लेदर प्रोडक्ट फेमस है। तो वो चीजें ही हमें समझनी होगी और ये निमोनिक ही आपको यूज किए जाएंगे। होता क्या है, क्रियान्वयन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। जब से ये शुरू हुआ है ओडीओपी, तो 5 लाख नई योजनाएं ऐसी हो सकती हैं कि 5 लाख लोगों को जॉब्स मिल पाए पर ईयर। प्रत्येक जनपद से एक उत्पाद का चयन उसकी विशिष्टता, विपणन सामर्थ्य, विकास संभावना व रोजगार क्षमता के आधार पर किया जाता है। एक राज्य उसको कैसे बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैं बात करता हूं, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में बनते हैं बुलंदशहर में, लेकिन सेम चीनी मिट्टी के जो बर्तन है वो भारत के अंतर्गत और यूपी के अंतर्गत अंबेडकर नगर में बनते हैं। लेकिन जो क्वालिटी, जो डेवलपमेंट खुर्जा में होता है वो कहीं और नहीं होता, इसलिए खुर्जा को यहां पर प्राथमिकता दी जाएगी। साथ में 1 जुलाई एक उत्पाद को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रिय बनाने के लिए विशिष्ट लोगों को विकसित किया गया। एक यूनिक लोगो बनाया गया, ठीक है, और जिससे होता क्या है ना, एक पहचान। जैसे यार एग्जांपल है, जैसे मेरा और आप लोगों का चैनल जी जाना जी, तो हमने एक विशेष पहचान बनाई आप लोगों के बीच में कि हाँ भाई, अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए वो आपको यहाँ मिलेगा इस तरीके से। और इसके लिए एक निर्धारित लोगो भी है कि हाँ जी, ये जो लोगो है ये आप लोगों का ऐसा प्रतीक बन चुका है कि हाँ जी, अगर मैं कोई चीज बना रहा हूं आप लोगों के लिए तो अच्छा ही बना रहूंगा, उसमें मैंने आपको ठगने की कोशिश नहीं की होगी। सेम ऐसे ही ओडीओपी को भी फेमस करने के लिए टैग लाइन्स, ब्रांड एम्बेसडर्स, ब्रांड लोगोस, इन सब का भी यूज किया गया। आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है कि एम्प्लॉयमेंट विल सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द स्टेट इकोनॉमी। क्रियान्वयन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होगा। प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावनाएं हैं। एक उत्पाद का चयन विपणन की सामर्थ्य के हिसाब से किया जा रहा है। इसको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय में विशिष्ट करने के लिए कई सारी चीजें यूज की गई हैं। योजना के अंतर्गत स्थापित इकाई है मुद्रा योजना, जो मुद्रा योजना 2015 वाली है। इसके अंदर लोन मिलता है शिशु, किशोर और तरुण, और अब तरुण प्लस भी मिलने लगा है। शिशु में मिलता है 0 से 50,000, 50,000 से 5 लाख मिलता है किशोर में। तरुण में मिलता है 5 लाख से 10 लाख, तरुण प्लस में मिलता है 10 लाख से 20 लाख का लोन मिलता है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इसके माध्यम से इसका क्रियान्वयन होता है। मतलब ये सब जो स्कीम्स है ये सपोर्ट करती है ओडीओपी को। साथ में योजना को ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए ब्यूरो बनाया गया है, प्रोत्साहन प्राधिकरण बनाया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाया गया है, जिससे कि इस चीज को बहुत अच्छे लेवल पर अच्छे तरीके से रखा जा सके। साथ में ही अगर हम बात करते हैं, यहां पर कंगना रनौत आपको देखने को मिलती है, जो योजना की ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित की गई है। अब कंगना जो है, बोले चूड़ियां बोले कंगना, अब देखिए चूड़ियां फिरोजाबाद की फेमस है और कंगना जो है, कंगना रनौत जो है वो ओडीओपी के लिए बड़ी फेमस है, याद रखेंगे। इसके साथ ही योजना का क्रियान्वयन एमएसएमई मैंने बता दिया, इसको मतलब एक्सटेंड करेगा। साथ ही इसका निर्यात भवन एक्सपोर्ट हाउस जो है वो लखनऊ में है। एक ओडीओपी प्रकोष्ठ की स्थापना भी की गई है, राजधानी के पास इसको किया गया है। राजधानी में रहेंगे तो ज्यादा चीजों से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, याद रखें। साथ में एक प्रकोष्ठ अपर भी बनाया गया है एमएसएमई के अंतर्गत काम करने के लिए। योजना का अनुश्रवण जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मासिक आधार पर किया जाता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ठीक से चल रही है, नहीं चल रही, इसको ध्यान रखने की जो जिम्मेदारी होती है वह डीएम की होती है। इसको याद रखने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है डीएम की। अगर कोई योजना ठीक से नहीं चल रही तो डीएम का यह कार्य होगा कि वो उस योजना को ठीक प्रकार से चला पाए। दिस इज द वर्किंग ऑफ डीएम। डीएम ध्यान रखे कि वो ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है। और दूसरा, एक राज्य स्तर पर इसको 2 माह में अनुश्रवित किया जाता है। एट द स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कंडक्टेड बाई मंथली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एमएसएमई। जो एमएसएमई और एक्सपोर्ट जो प्रमोशन कंपनी है हमारी, 2 महीने में देखती है कि ओडीओपी का ठीक से काम किया भी जा रहा है या नहीं। नेक्स्ट,
अवस्था में औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति में त्रैमासिक अनुश्रवण किया जाता है। अगर हम बात बताते हैं तो इसकी जो अवस्थापना है औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में होती है और ये 3 महीने में एक बार की जाती है। योजना का अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में उपायुक्त, उद्योग व उद्यम प्रोत्साहन केंद्र निवारण नियुक्त किए जाते हैं और बाकी चीजें सुचारू और सफल रूप से यहाँ पर कार्यान्वित चल रही हैं, परामर्श वगैरह के आधार पर चलती रहती हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष तकनीकी, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो शीर्ष तकनीकी अनुसंधान में जो शिक्षण संस्थान का नेटवर्क है वो विकसित किया जा रहा है, इस पोर्टल से जोड़ा जा रहा है, मतलब पोर्टल के ऊपर अपडेट किया जा रहा है। जैसे आपको जानना है तो ओडीओपी का पोर्टल भी है, आप ओडीओपी के पोर्टल को खोलिए, वहां जाके सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं कि किस जिले में क्या जरूरी है। इसके लिए क्या है, एक नेटवर्क ऑफ लीडिंग नेशनल इंटरनेशनल टेक्निकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज बीइंग डेवलप्ड एंड लिंक्ड टू दिस पोर्टल। ये चीज भी इसके अंदर की जा रही है। इस व्यवस्था से संबंधित क्षेत्र में हुए नए आविष्कारों से लाभ व्यवहारिक रूप से उत्पादों तक पहुंचाए जा रहे हैं। इससे जितने भी फायदे हो रहे हैं वो व्यवहारिक रूप से जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर हैं, उनके पास तक पहुंच रहे हैं। मतलब जो ओडीओपी स्कीम के अंदर शामिल हो रहे लोग हैं उनको इससे फायदा मिल रहा है। साथ में योजना का क्रियान्वयन हेतु बजटीय सहायता निर्यात आयुक्त के माध्यम से ओडीओपी प्रकोष्ठ को प्रदान की जाती है। जो योजना के आपके अध्यक्ष हैं, जो योजना की स्कीम को जो देखते हैं, तो इसका जो आपका निर्यात आयुक्त है उसके माध्यम से ओडीओपी जो ऑफिस है वहां तक इसकी जानकारी पहुंचाई जा रही है। ये भी जरूरी है। तो कमाल की चीजें अब आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल रही है। अब मैं क्या करता हूं, प्रत्येक जिले के एक प्रोडक्ट की बात करता हूं और उनको निमोनिक से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। शब्द में ही कनेक्टिविटी आ जाएगी। जैसे बात करते हैं अमरोहा में आपको देखने को मिलती है ढोलक। देखो अब एक आदमी रो रहा है, ये सोचो जितनी वाहियात ट्रिक होगी उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगी। तो याद रखना, एक आदमी रो रहा था, ठीक है, रो रहा है, रो रहा है। अब रो रहा है तो उसको ढोलक बजा के चुप कर दीजिए। अगर कोई आदमी रो रहा है तो उसको ढोलक बजा के चुप कर दीजिए। अमरोहा, रो रहा, वो तो रो रहा, ढोलक बज के चुप हो गया, अमरोहा ढोलक। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेठी। अमेठी में मूंज उत्पाद आपको देखने को मिलता है, मूंडी वगैरह बनती है, तो मूंज उत्पाद देखने को मिलते हैं। मूंज से बनती है, जैसे बीजना बनता है, मेरा नौ डांडी का बीजना बनता है, टोपियां बनती है, टोकरी बनती है। तो याद रखना, देखो अगर हम बात करते हैं अमेठी तो मुलैठी आपको देखने को मिलती है। मुलैठी में भी मूंज निकलती है और मुलैठी की मूंज से भी यह उत्पादन किया जा सकता है। तो मुलैठी से मूंज याद रखेंगे, अमेठी से मुलैठी और मुलैठी से होगी मूंज, वो आप याद रखेंगे। कभी अदरक देखिए, अदरक को अगर घिसोगे तो उसमें से मूंज निकल आएंगी जिसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से अमेठी से मुलैठी बनती है और मुलैठी से वो चीज बन सकती है। तो मुझे एग्जैक्टली भी नहीं पता मुलैठी कैसी होती है, बट मुझे पता है कि मुलैठी में से मूंज निकल जाती है जो यहाँ पर क्रिएट करा सकते हैं। दूसरा ट्रिक ये भी है, जैसे अमेठी में आपको मूंज ढूंढना है तो याद रखना कि मंजू नाम की कोई महिला है जो अमेठी से है। मंजू एक महिला है जो अमेठी से है, मंजू से हो जाएगा मूंज। ठीक है, एक ऊही तो मैंने इधर कर दी है, अगर मैं इसमें इस ऊ को यहां से हटा के यहां कर दूं तो मंजू ना हो जाएगा। तो याद रखना अमेठी वाली मंजू, याद रखना। नेक्स्ट अलीगढ़, ये फेमस है ताले और हार्डवेयर के लिए। तो लग जाए ताला अलीगढ़ वाला, जो मैया जी की ताली ना बजाए, ये आपने गाना सुना होगा, तो वो इस वजह से हिंट होता है। नेक्स्ट है अंबेडकर नगर। तो आप याद रखना कि वस्त्र है, अंबेडकर नगर से आप याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आप जानते हैं, इनको आपने कभी भी देखा होगा, भीमराव अंबेडकर जी को, तो आपने कोट पहने देखा होगा। ठीक है, मेजरली फोटो में जब भी आपने देखा होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, देखा होगा कि वो कोट पहन के रखते हैं। क्यों पहन के रखते हैं? क्योंकि अंबेडकर नगर के वस्त्र बड़े फेमस है, इसलिए तो वो कोट पहन के रखते हैं। कहते हैं जी मुझे पूरा भरोसा है, वस्त्र बहुत जोर के हैं, अंबेडकर नगर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आगरा। आगरा में चमड़े के उत्पाद है। याद रखना, आगरा में वैसे तो आपने सुना होगा पंछी पेठा, लेकिन याद रखना पेठे से ज्यादा फेमस वहां लेदर है। तो ऐसे हिंट हो जाएगी, ये आपके लिए एक्सेप्शन हो जाएगा, इसलिए याद रह जाएगा। आजमगढ़ में देखने को मिलते हैं काली मिट्टी की कलाकृतियां। ठीक है, देखो आजमगढ़, आजमगढ़ का नाम सुनते ही आपको गुंडे वाला एक टोन याद आती है कि गुंडे हैं गुंडे, तो याद आइए वो जो टोन है ना, वो टोन आजमगढ़ को रिप्रेजेंट करती है। तो याद रखना आजमगढ़ के सारे काम काले हैं, तो काले से काली मिट्टी की कलाकृतियां हो जाएंगी। बनाने के लिए गोरी मिट्टी के भी बना सकते थे, पर नहीं, आजमगढ़ नाम सुनिए, आजमगढ़ सुनते ही आपको है ना, अरे गुंडों का क्षेत्र है, तो ऐसे ही आपको हो जाएगा। कोई ऑफेंस नहीं, ठीक है, ये सिर्फ आपकी निमोनिक क्रिएट हो रही है, आपको एकदम से याद हो जाएंगे। जैसे मैं याद करा के दिखाता हूं, अमेठी की मंजू याद आया, अलीगढ़ के ताले याद आया, अमरोहा रो रहा था ढोलक बजा दी, ऐसे ये सब चीज आपको याद आ जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इटावा। इटावा की भी टेक्सटाइल है। अच्छा ईंट है, ईंट आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं, देखो इटावा है, अब ईंट है, ईंटों को सुंदर बनाने के लिए ईंटों के ऊपर कपड़े चढ़ा दीजिए। ईंट तो ईंट होती है, एक ही जैसा डिजाइन है,
लेकिन ईंटों को सुंदर बनाने के लिए आप उसके ऊपर कपड़े डाल दीजिए, मस्त लगेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रयागराज। प्रयागराज की भी मूंछ है। तो ये जो अमेठी, जो मंजू थी ना, अमेठी में रहती थी, लेकिन जब कुंभ मेला लगा तो ये लड़की कहां पहुंच गई? प्रयागराज में पहुंच गई। तो याद रखना, अमेठी की मंजू प्रयागराज भी जाती है कभी कभी। उन्नाव में आपको देखने को मिलेगी जरी और जोरारदाजी का काम। देखो ये आपकी आर्ट क्या होती है, जरी और जोरारदाजी, बहुत ज्यादा डिजाइन वाली चीजें होती हैं। अब याद रखना, उन्नाव से आपको याद रखना होगा उन्नाव, वाह वाह, उन्नाव वाह, उन्नाव वाह। तो अगर जरोदारी होती है, मतलब महिलाओं का वस्त्र होता है जरोदारी। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ है नहीं, वरना मैं दिखा देता, ठीक है तो सही पर दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो याद रखना, जरी के कपड़े होते हैं, बड़ा अच्छा काम होता है, डिजाइन होते हैं। तो उन्नाव, उन्नाव से मुझे हमेशा आता है वाह, उन्नाव वाह। तो वह जरोदारी का कार्य है। वह जरोदारी का क्या कार्य है? एटा को रखना है, घुंघरू, घंटी और पीतल का उत्पाद। एटा, याद रखना, पीतल की घंटियां ईंट की भांति भी काम कर देती हैं। पीतल की घंटी, पीतल के घुंघरू, पीतल का उत्पाद आपको यहां देखने को मिल जाएगा, जो आपको देखने को मिलता है एटा में। एटा में नेक्स्ट है औरैया। औरैया में दूध मिलता है, ठीक है। औरैया में क्या मिलता है? शुद्ध देसी घी। औरैया का शुद्ध देसी घी। ओरी मैया, क्या पी लिया? देसी घी। मतलब अब है क्या कि दरअसल आजकल क्या है कि देसी घी का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, मिलावटी मिल रही है। एक बार क्या हुआ कि भैया कोई महिला जा रही थी, उसको प्योर देसी घी मिल गया। देसी घी देखते उसने कहा ओरी मैया, तो उसने ओरी मैया बोला तो औरैया बोला, ठीक है, याद रखेंगे। कन्नौज, कन्नौज का इत्र बहुत फेमस है, बताने की जरूरत नहीं है। कानपुर देहात में एल्युमिनियम के बर्तन देखने को मिलते हैं। सर देखो कानपुर है, देखो हम बहुत ही बोले हैं कि कानपुर के अंदर, कहते हैं ना कि कानपुर, कान आ रहे हैं। अगर आप एल्युमिनियम के बर्तन में थोड़ी सी आवाज करेंगे तो कितनी ज्यादा आवाज होगी। इसी वजह से उन लोगों ने कहा कि हमारे कान बहुत धीमे हो चुके हैं एल्युमिनियम के बर्तनों का काम करते करते, तो वो कानपुर हो जाएगा देहात। गांव वाले लोग हैं ना, इसलिए ऐसा सोचते हैं। और कानपुर नगर चमड़े के उत्पाद, ये आगरा में भी था, यहां भी था, कॉम्बिनेशन याद रखना। कासगंज, ठीक है, ये जरोदारी का कार्य है आपका। उन्नाव, कासगंज, उन्नाव में तो वाह वाह याद रखना है आपको। और कासगंज के बाकी लोगों का होता है कास, हम भी उन्नाव की तरह हो पाते, काश हम भी उन्नाव की तरह हो पाते, तो काश हम भी उन्नाव की तरह हो पाते। तो कासगंज और उन्नाव का दोनों का आपको सेम देखने को मिल जाएगा, जो जरी और जरोदारी का कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुशीनगर। केले के रेशे से बने उत्पाद, केले के रेशे से जो बने उत्पाद हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं कुशीनगर में। देखो कुशीनगर के अंदर आपको पता है कि खुशी बांटी जाती है, और खुशी तब होंगी जब केला भी खाएं और केले के जो जो रेशे बने उनसे आप प्रोडक्ट भी बनाएं। तो केले के रेशे से प्रोडक्ट बनाएंगे, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? आम के आम और गुठलियों के नाम। कुशीनगर में भी होता है केले का केला और केले के रेशे से बना उत्पाद कुशीनगर है। नेक्स्ट है कौशाम्बी। ये खाद्य प्रसंस्करण, यानी बनाना की चिप्स भी बनाते हैं, जूस भी बनाते हैं, मतलब इन्होंने केला ही नहीं छोड़ा। ये इतने कुशल लोग हैं ना भैया, इतने कुशल लोग हैं, ये केले की बाल से खाल निकाल लेते हैं। केले की बाल से खाल निकालते हैं। केले के जितने भी प्रोडक्ट हैं, केले के चिप्स, केले का रायता, केले का धनिया, केले सब कुछ केले का, ये कौशाम्बी वाले कर देते हैं, बड़े कुशल लोग हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिला गाजियाबाद। इंजीनियरिंग गुड्स, जितने भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है वो गाजियाबाद में ही बनते हैं। देखो गाजियाबाद है और डेवलप्ड है, नोएडा के साइड में लगता है, दिल्ली से सटा हुआ है, तो ये इंजीनियर्स बड़े अच्छे हैं यहाँ पे, ठीक है, याद रखेंगे। गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग प्रोडक्ट्स, जूट के वॉल हैंगिंग प्रोडक्ट्स जो है गाजीपुर के फेमस है। अगर आपको याद ना हो तो 1805 में गाजीपुर के अंदर ही चार्ल्स कॉर्नवालिस की हत्या करके उसको टांग दिया गया था, ठीक है, याद रखना। तो याद रखना, वो जूट के वॉल पर ही तो टांगा था, जूट का प्रोडक्ट था, जूट की तरह ही उसको टांग दिया गया था गाजीपुर में। गोरखपुर में आपको देखने को मिलता है टेराकोटा के प्रोडक्ट। देखो जहां के अपने योगी जी हैं, योगी जी के अगर आप देखोगे तो हमेशा देखेंगे आप उनको केसरी कलर के वस्त्रों में, तो उसी भगवा कलर के वस्त्रों में ही आपके ये सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं, टेराकोटा गुड्स भी बनते हैं। तो ये टेराकोटा आपके गोरखपुर से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट है गोंडा। गोंडा के अंदर दाल है। देखो आप याद रखना कि दाल खा खा के गेंडा बन गया है, ये कहा करो, दाल खा खा के गेंडा बन गया है, गेंडा, तो गेंडा से हो जाएगा गोंडा, तो दाल खा खा के गेंडा बन गया है यानी गोंडा बन गया है। इसमें भी आप याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा स्वाद वाली ये निमोनिक आपकी हो जाएगी। लोग दाल नहीं खा रहे होते, हरी सब्जियां नहीं खा रहे होते, मतलब सब्जी का खाना ही नहीं खा रहे होते हैं। आप अगर हाथ से भी खिलाएंगे तो मना कर देंगे, लेकिन आप नहीं, मेरा केस अलग है, ठीक है। तो याद रखना, इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि दाल खा खा के गेंडा बन गया है। चप्पल जो है वो आपको आगे देखने को मिलेगी, एक जगह आपको अलग तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक है। ये एक हंसी वाली बात मैंने बीच में कही थी, आगे आप देख लेंगे।
ठीक है। गौतम बुद्ध नगर को अगर आप देखेंगे तो सिला सिलाया वस्त्र आपको देखने को मिल जाएगा, रेडीमेड। देखो जो आप देखेंगे कभी भगवान गौतम बुद्ध को अगर आप देखेंगे तो वो केवल आपको एक ही वस्त्र में देखने को मिलेंगे। तो गौतम बुद्ध जी कह सकते थे कि मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास धर्म है, मेरे पास लोग हैं, तेरे पास क्या है? तो आप कहते थे उनसे मेरे पास रेडीमेड कपड़े हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध जी के पास वो नहीं थे। उसी कमी को दूर किया गया और गौतम बुद्ध नगर में आज की डेट में रेडीमेड कपड़े बहुत तगड़े तरीके से रखे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बस्ती। बस्ती में हस्ती आप देखेंगे जितने भी लकड़ी का काम होता है वो बस्ती में होता है। बस्ती का मतलब ही होता है कि यार ये लोग एक बस्ती में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, इनको लकड़ी मिलती है तो उसको तगड़े डिजाइन बना देते हैं। बहराइच में आप देखेंगे गेहूं हंडल जो हस्तशिल्प आपकी होती है, इसमें होते हैं व्हीट स्टॉक हैंडक्राफ्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। ये चिपकाने वाले होते हैं, मतलब इस तरीके के प्रोडक्ट आपके बना दिए जाते हैं, बड़ा फेमस है। यानी जितने भी गेहूं वगैरह इस तरीके की चीजें होती है उनसे आर्ट बना ली जाती है बहराइच में। बहरे लोग हैं भैया जी, बहरे लोग हैं। एक एक इंच के ऊपर, या बहराइच से याद रख सकते हैं या इंच से याद रख लेना, एक एक इंच के ऊपर गेहूं हंडल, गेहूं डंडल प्रोडक्ट ये बना देते हैं, स्ट्रॉ प्रोडक्ट बना देते हैं। एक एक इंच के ऊपर गेहूं की डंडल से आपके डिजाइन बना देते हैं। बागपत में आपको देखे होगा घरेलू को जो सजावटी सामान है वो बागपत में आपको देखने को मिलता है। बाग में इनको जो भी मिलता है उसको घर ले जाते हैं, उसको सजावटी प्रोडक्ट में यूज करते हैं। 12 12 लोग हैं तो इनको 12 प्रकार के अलग अलग स्टॉल बनाने आते हैं। नेक्स्ट है बांदा। बांदा में आप याद रखना राइज पत्थर शिल्प आपको देखने को मिल जाएगी, राइज पत्थर क्राफ्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और ये क्या होता है दरअसल सर, पत्थरों से ऐसे डिजाइन को क्रिएट किया जाता है बांदा में। ठीक है, बांदा को याद रखने का तरीका है, देखो बंदा वो उसका बंदा है, उसका बंदा पत्थर का शिल्पकार है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, उसका बंदा पत्थर का शिल्पकार है। नेक्स्ट बिजनौर। बिजनौर में आपको देखने को मिल जाएगा वुड क्राफ्ट। बिजनौर में आप देख सकते हैं कि लकड़ी का जो काम है वो आपका हो सकता है। देखो यार इतने बिजी लोग हैं कि लकड़ी के ऊपर ये काम कर लेते हैं, लोग बड़े बिजी हैं, लकड़ी के ऊपर काम कर लेते हैं, याद रखने का तरीका है। बुलंदशहर में आपको खुर्जा के अंदर चीनी मिट्टी के बर्तन आपको देखने को मिल जाते हैं। बुलंदशहर में खुर्जा के अंदर चीनी मिट्टी के बर्तन आपको देखने को मिलते हैं, सैरामिक बर्तन। मऊ में आपको देखने को मिलता है वस्त्र प्रोडक्ट। मऊ में आप याद रखना, मऊ से याद रखना बहू। बहू हमेशा वस्त्र उत्पादन में ही, वस्त्रों के अंदर ही अच्छी लगती है। जो बहू होती है मऊ से बहू याद रखना, और बहू हमेशा साड़ी वाड़ी में ही अच्छी लगती है, समझ रहे हो? हाय हाय। नेक्स्ट है मथुरा। मथुरा में आप याद रखना सैनिटरी जो फिटिंग है ये आपको बड़े सही मिल जाती है, सैनिटरी फिटिंग जो आपके वॉशरूम वगैरह में होती है। तो मथुरा में याद रख लेना, मथुरा भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा में याद रख लेना, वहां पर सैनिटरी फिटिंग मिल जाती है। महाराजगंज में फर्नीचर मिलता है, महाराजगंज का फर्नीचर। अब देखो बड़ा सिंपल है, महाराज है, सिंहासन बनेगा, सिंहासन के लिए फर्नीचर चाहिए नहीं चाहिए? सिंपल सी बात हो गई। महोबा याद रखना, महान लोग हैं पत्थर का काम करते हैं, महान लोग हैं पत्थर का काम करते हैं, ठीक है, याद रखना महान लोग हैं पत्थर का काम करते हैं। मिर्जापुर में आप याद रखना, बताने की जरूरत नहीं है, कालीन भैया एक मात्र अलग ही लेवल है कालीन भैया का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुजफ्फरनगर में गुड़ फेमस है। मुजफ्फरनगर अपने वेस्टर्न यूपी का अपना अलग है, गुड़ की मिठास से भरा है मुजफ्फरनगर, गुड़ की मिठास मुजफ्फरनगर। मुरादाबाद में आपको देखने को मिलती है जो धातु आपको देखने को मिलती है, ब्रास आपको देखने को मिलती है, पीतल आपको देखने को मिल जाता है, पीतल आपको देखने को मिलता है, यहां पर फेमस रहेगा। एल्युमिनियम देखने को मिलता है कानपुर देहात में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरठ में। सर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितने भी अपने मेरठ के फेमस है, ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो, टिलर हो, टिपलर हो, सब कुछ है, रूटावेटर हो, सब कुछ अपने यहाँ देखने को मिल जाता है। जो किसान है हम, ठीक है, अपन किसान है और मजबूत किसान है, वही चीज आपको देखने को मिल जाएगी। मैनपुरी याद रखना, जो मैना है मैनपुरी है, तरकशी कला आपको देखने को मिल जाती है, तरकाशी कला आपको देखने को मिलती है। वायर इनले वर्क है, धातु से ये तरकशी करते हैं, ये मैना बना देते हैं धातु से, याद रखना। रामपुर में आपको देखने को मिलता है, यह रामपुरी, पहले रामपुर का चाकू फेमस था, लेकिन अब यहाँ पे याद रखना ये पैचवर्क कढ़ाई इस तरीके का काम करते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है पैचवर्क और कढ़ाई रामपुर की। छुरी तो रख नहीं सकते थे तो रामपुर की इन्होंने क्या रखा, पैचवर्क रख लिया। छुरी से कटा हुआ एक हिस्सा पैचवर्क होता है, किसी कपड़े के ऊपर पैच डाले जाते हैं तो वो यहाँ की बड़ी फेमस है पैचवर्क। लखनऊ में आपको देखने को मिल जाएगी चिकनकारी और जरोदारी। चिकनकारी और जरोदारी लखनऊ की फेमस रही है, बहुत लंबे समय से फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लखीमपुर खीरी, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है जो भी ट्राइबल शिल्प आपको देखने को मिल जाएगी, यानी ट्राइब्स के द्वारा जो डिजाइन बनाए जाते हैं वो आपको लखीमपुर खीरी के फेमस है। लखीमपुर खीरी में भारत के उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बहुत अधिक वन देखने को मिलते हैं, वनों में मिलती हैं जनजातियां, जनजातिहीन क्राफ्टों को बनाती हैं। चित्रकूट पर आप याद रखेंगे, चित्रकूट की सबरी जी थी और सबरी जी जंगल में रहती थी, इंतजार कर रही थी प्रभु श्री राम का। इतने समय में उन्होंने क्या किया, इतने समय में उन्होंने लकड़ी के खिलौने बना लिए।
ठीक है, बेड़ तो उन्होंने रखे ही थे प्रभु श्री राम के लिए, लेकिन मनोरंजन के लिए उन्होंने लकड़ी के खिलौने भी बनाए थे, सो दैट कि जब राम जी आए तो वो उनको दिखा पाए कि देखिए आपके इंतजार में मैंने क्या बना दिया। चंदौली आपको देखने को मिलते हैं, जरोदारी के कार्य लखनऊ में भी सेम देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है ललितपुर। ललितपुर में जरी साड़ी आपको देखने को मिल जाती है। ललितपुर झांसी के पास है, झांसी के पास है तो सिंपल सी बात है, झांसी की रानी यहीं से शॉपिंग करने आती होंगी, तो वो यहीं से जरी सिल्क की साड़ी खरीदा करती थी। नेक्स्ट है आपके जालौन। जालौन में आप याद रखना, जो आपके हैंडमेड पेपर क्राफ्ट देखने को मिल जाते हैं वो जालौन के हैं। ऐसा जाल बनाते हैं ना कागजों का कि वो डिजाइन जैसा लगने लगता है। नेक्स्ट है जौनपुर। जौनपुर में आप याद रखते हैं कि जौनपुर में क्या है, अपने रति शंकर शुक्ला जी थे। अब रति शंकर शुक्ला जी काका गागा अंगा चाचा चाचा इया ताता दादा था, यानी सबको अक्षर सुनते थे। तो क्यों सुनते थे? क्योंकि उनके दिमाग में गर्मी चढ़ी हुई थी, और वो गर्मी किस वजह से चढ़ी थी? वूलन कारपेट के ऊपर रहने की वजह से। याद रखना भैया, भूलेंगे नहीं आप इसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं झांसी। झांसी अब देखो मैंने सिंपल बताया, झांसी की जो रानी थी वो खुद तो झांसी की रानी थी, लेकिन उनका मन बहुत सॉफ्ट था, इसी वजह से सॉफ्ट टॉय यहाँ पर रखा जाता है। जो सॉफ्ट टॉय है वो झांसी के बड़े फेमस है, ये टेडी वेडी वगैरह जो होते हैं। ये देवरिया में देखेंगे आप सजावटी प्रोडक्ट, आपको याद रखेंगे कि देवताओं के लिए सजावटी प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं वो देवरिया में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीलीभीत बांसुरी। बांसुरी भी पीली, पीलीभीत भी पीली, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आंवला बड़ा फेमस है, प्रतापगढ़ का आंवला बड़ा फेमस है। प्रतापगढ़ में दो ही चीजें फेमस है, या तो आंवला या राजा भैया। अब राजा भैया कैसे बने, इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है, लेकिन राजा भैया आंवले का मुरब्बा खा के ही इतने मजबूत बने हैं, याद रखेंगे आप। अगला सवाल है फतेहपुर। फतेहपुर में आपको देखने को मिलते हैं जिटेबल और आयरन के काम। वेजिटेबल प्रोसेसिंग है और आयरन वर्क है। वेजिटेबल आपको देखने को मिल जाएगी, वेजिटेबल है और आयरन फैब्रिकेशन वर्क है जो फतेहपुर का फेमस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में टेक्स्ट की प्रिंटिंग बड़ी ज्यादा फेमस होती है, टेक्स्ट प्रिंटिंग बहुत ज्यादा फेमस है फतेहपुर जो फर्रुखाबाद है वहां पर। फिरोजाबाद में कांच उत्पादन, कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद की बड़ी फेमस है। अयोध्या में गुड़ फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। अभी मैं अयोध्या गया था, वहां पर प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि पर दर्शन किया और वहां मैंने गुड़ भी खाया, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है बदायूं। बदायूं में भी जरोदारी का कार्य आपको देखने को मिलता है जो लखनऊ का भी फेमस है। नेक्स्ट है बरेली। बरेली के अंदर अगर हम देखें तो बरेली में गिरा झुमका, झुमका गिरा बरेली के बाजार में। अब बरेली के बाजार में वो जरोदारी का कार्य करी हुई कुर्ती पहन के गई थी महिला, अब कुर्ती के चक्कर में उसने अपने कान का झुमका गिरा दिया था, असली कहानी ये थी। बलरामपुर में आप याद रखेंगे बल आता है, देखो खा खा के गेंडा हो गया है, तो गोंडा के भी दाल हैं, दाल खा के बल आ गया है तभी तो गेंडा हुआ है वो, याद रखना। बलिया में आपको देखने को मिल जाएगी बलिया की बिंदी, बहुत बढ़िया है। वैसे तो बलिया में डाकू देखने को मिलते हैं, लेकिन आप याद रखना बलिया में बिंदी भी फेमस है, बहुत फेमस है। वाराणसी में आप देखेंगे रेशम की साड़ी, बनारसी साड़ी बड़ी फेमस है। नेक्स्ट है शामली। शामली में लोहे की कला है। देखो शाम के टाइम लोगों के पास लोहा हो जाता है, छाती में लोहा भर जाता है लोगों के, याद रखेंगे। शाहजहांपुर में जरी का कार्य, देखो शाहजहां है, मुगल बादशाह है, यहां जरी तो चलेगी ही चलेगी। सिंपल है। श्रावस्ती बस्ती के लोग हैं, बस्ती के लोग जनजातीय शिल्प करेंगे ही, जैसे लखीमपुर खीरी के करते हैं ये भी करेंगे ही। संभल है, संभल जाइए, क्योंकि अगर हल्का सा भी इधर उधर हुए तो सींग लग जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। सहारनपुर, आपको सहारा अगर जीवन में चाहिए तो आप लकड़ी पर नक्काशी करना शुरू कर दीजिए, आपको जीवन में सहारा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर जो है काला नमक चावल के लिए फेमस है, बहुत फेमस है, फूड प्रोसेसिंग होती है काले नमक चावल की यहां पर होती है। सीतापुर याद रखना दरी, सीता जी हमेशा जब रावण उनको किडनैप करके ले गया तो वहां दरी पर बैठे रहती थी। सुल्तानपुर में याद रखना मूंज उत्पादन, देखो अब याद रखना सुल्तानपुर, प्रयागराज और आपको एक जगह और देखने को मिलेगी जो मैंने शुरुआती तौर पर ही बताया था, एक मंजू आपको देखने को मिल जाएगी। मंजू जी जो थी वो कहां की थी? अमेठी की थी, तो अमेठी हो गया, प्रयागराज हो गया, सुल्तानपुर हो गया, तीनों ही जगह आपको मूंज उत्पादन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सोनभद्र। सोने की कालीन आप याद रखेंगे, सोनभद्र। सोनभद्र से आप एक चीज याद रखेंगे, मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों में आपका कालीन है, सोनभद्र में भी कालीन भैया का कब्जा है। कबीरदास जो थे वो पीतल के बर्तनों में खाना खाते थे, याद रखेंगे सीधे तौर पर। भदोही, भादों में कालीन का काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तो भदोही हो गया आपका, सोनभद्र हो गया आपका, मिर्जापुर हो गया, तीन जगह कालीन फेमस है। हमीरपुर में याद रखेंगे जूते हैं, देखो याद रखना हमीरपुर से आप याद रखेंगे कि हमीरदास जी जो थे, हमीरदास जी कौन से सर? अरे वो जो जूतों के लिए फेमस थे, ये तो कोई सुने ही नहीं है, अब सुन लो ना, हमीरदास जी जूतों के लिए फेमस थे, ये याद रखना। नेक्स्ट है आपके हरदोई। हरदोई में हर घर में हथकरघा काम होता है, हैंडलूम का प्रोडक्ट होता है, हरदोई में हर घर में होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है हाथरस। हाथरस की हींग फेमस है, बहुत फेमस है, अलीगढ़ के पास हाथरस है, बहुत ज्यादा फेमस हींग है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। और हापुड़ में मिलेगा होम फर्निशिंग का सामान, घरेलू जो सजावटी सामान है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इस प्रकार से आपके पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हुए। अब आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और आपके यहाँ पर इन चीजों के अलावा और क्या फेमस है वो कमेंट करके जरूर बताना। अगला टॉपिक क्या आना चाहिए वो जरूर बताना, और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करके याद रखना कि ये इस बार आपकी नैया पार लगाने वाला है। अब मिलते हैं आपसे कल के टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।